शाजिया निसार सीधा युद्ध क्षेत्र यूक्रेन से और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा राजधानी कीव से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और इस समय कीव में मैं मौजूद हूं। सूनी सड़कें बता रही हैं कि 44 दिन हो चुके हैं और शहर शहर तबाही जारी है। विशेष तौर पर दक्षिण और पूर्व में लगातार हमले हो रहे हैं और कीव से भले ही रूस की सेना पीछे हट गई है, लेकिन आशंका अब ये बढ़ गई है कि कहीं परमाणु हथियार न निकल आए। दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन के क्रोमाटेक्स शहर के रेलवे स्टेशन पर जोरदार हमला हुआ। ये जो शहर है वो डोनेट्स्क इलाके में आता है और अब रूस ये आरोप लगा रहा है कि ये भीषण हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। रेलवे स्टेशन पर जानलेवा हमला। मिसाइल हमले ने मचाई तबाही। दहल गया पूर्वी यूक्रेन का क्रामाटोर्स्क शहर। हमले की ये सबसे दहलाने वाली तस्वीरें हैं। ये पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके के क्रामाटोर्स्क शहर से आई हैं। यहां रेलवे स्टेशन पर मिसाइल गिरी और तबाही फैल गई। चारों ओर भगदड़ मच गई। स्टेशन के कई हिस्सों में आग लग गई। कई लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन से लोगों को ट्रेन के जरिए बाहर निकाला जा रहा था। इसके चलते यहाँ काफी भीड़ रहती है और मिसाइल अटैक ने यहाँ भारी तबाही मचाई। मिसाइल अटैक में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मिसाइल अटैक में 100 से ज्यादा घायल। बताया जा रहा है कि यहाँ टोचका यू मिसाइल से हमला किया गया। डीपीआर के रक्षा हेडक्वार्टर की ओर से दावा किया गया कि यूक्रेन सेना ने रेलवे स्टेशन पर मिसाइल अटैक किए और इस कत्लेआम को अंजाम दिया। जिस समय यह हमला हुआ उस समय स्थानीय प्रशासन लोगों को शहर से बाहर निकालने का काम कर रहा था। मिसाइल हमले के बाद चारों ओर शव और घायल लोग दिखने लगे। तबाही की यह सबसे विभत्स तस्वीर है जब मासूम लोग इस तरह से मारे जाते हैं। हमले के बाद आरोप प्रत्यारोप। रूस का दावा, यूक्रेन ने किया हमला। यूक्रेन का दावा, रूसी मिसाइल से हमला। डीपीआर और रूस ने आरोप लगाया कि एक बार फिर यूक्रेन की सेना ने पूर्वी यूक्रेन पर कहर बरपाया है, जबकि इस घटना के बाद यूक्रेन भी आरोप लगाने लगा है। यूक्रेन और वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि रूस ने यह मिसाइल दागी। वहीं जिस टोचका यू मिसाइल से हमला होने की बात है उसके बारे में रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया कि जिस टोचका मिसाइल से हमला हुआ और जिसके टुकड़े रेलवे स्टेशन पर मिले हैं वो रूसी सेना प्रयोग ही नहीं करती। रूस का कहना है कि टोचका मिसाइल यूक्रेन सेना ही इस्तेमाल कर रही है। अब आपको बताते हैं ये टोचका मिसाइल कितनी घातक है। ये जमीन से जमीन तक मार करने वाली मिसाइल है। एक छोटे ट्रक पर इसे ले जाया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक है। पूर्व सोवियत संघ में यह बनाई गई है। फिलहाल यूक्रेन के पास है टोचका यू मिसाइल। इस हमले के यूक्रेन पर शक इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जिस शहर पर यह हमला हुआ वह रूस समर्थित डोनेट्स्क में पड़ता है। यहाँ रूस और डीपीआर की सेना साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों को इस इलाके से बाहर निकालने में लगे हैं। रूस ने भी पिछले दिनों अपनी पूरी ताकत पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में ही पहुंचा दी है।
वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि ये क्रामाटोस से करीब 100 किलोमीटर दूर शक्टार्स से चलाई गई थी और टोचका की रेंज 120 किलोमीटर तक की है। रूस पहले भी आरोप लगाता रहा है कि इस इलाके में यूक्रेनी सैनिक आम जनता पर अत्याचार कर रहे हैं और अब रूस का कहना है कि यूक्रेन सेना ने रेलवे स्टेशन पर मिसाइल से हमला किया है। पूर्वी यूक्रेन में भीषण जंग। मार्च के अंत से ही रूस ने अपनी सेना को कीव और उत्तर के दूसरे शहरों से बुलाकर पूर्व और दक्षिण में तैनात करना शुरू कर दिया है। रूस का पूरा ध्यान इन इलाकों को यूक्रेन के नियंत्रण से आजाद करना है और यूक्रेनी सेना को बाहर निकालना है और साथ ही उसका असैनिकीकरण करना है। तो अब सवाल ये है कि क्या रूस पर आरोप लगाने के लिए यूक्रेन ने रेलवे स्टेशन पर मिसाइल हमले की साजिश रची है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 44 दिन हो चुके हैं और इस युद्ध में जगह जगह तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे खास तस्वीर तो लगातार पूर्वी और दक्षिण यूक्रेन से सामने आई जब रूस की सेना आगे बढ़ रही है। इसी बीच परमाणु खतरे की भी घंटी बजने लगी है। रूस की परमाणु सेना पहले ही अलर्ट पर थी और अब अमेरिका भी घातक हथियारों का इस्तेमाल करने लगा है, मिसाइलों की टेस्टिंग करने लगा है। इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन को मिल रहे घातक हथियार। पुतिन करेंगे परमाणु प्रहार। अब परमाणु युद्ध होगा। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूसी लड़ाकू विमान जहां यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं, वहीं अमेरिका और नाटो देशों से मिले हथियारों के बाद यूक्रेन दोगुनी ताकत से रूस पर पलटवार कर रहा है। यूक्रेन को अमेरिका, नाटो और यूरोप के कई देश सैन्य मदद कर रहे हैं। अमेरिका से मिली जैवलिन मिसाइल ने रूस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 100 स्विच ब्लेड ड्रोन दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को 20 बुशमास्टर वाहन दिए। कई देशों ने टैंक और अन्य सैन्य सामान यूक्रेन को दिए। अमेरिका और नाटो देशों की सैन्य सप्लाई पर रूस ने कड़ी आपत्ति जताई। गुरुवार को रूस ने साफ कह दिया कि यूक्रेन को मिल रही सैन्य मदद शांति वार्ता को प्रभावित कर सकती है। यूक्रेन युद्ध में मनचाही सफलता नहीं मिलने से पुतिन का प्लान यूक्रेन अभी तक असफल ही नजर आ रहा है। इसी को लेकर ब्रिटेन, जापान समेत कई देशों ने आशंका जताई है कि पुतिन परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूसी सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव का कहना है कि घरेलू सुरक्षा के बारे में हमारी एक अवधारणा है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। आप पढ़ सकते हैं कि किन वजहों से परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है। लिहाजा यदि हमारे अस्तित्व को खतरा पैदा होता है तो उस अवधारणा के अनुरूप परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है। क्रेमलिन से जारी बयान से पहले खुद राष्ट्रपति पुतिन साफ कह चुके हैं, यूक्रेन युद्ध में अमेरिका या नाटो देश टांग अड़ाते हैं तो उन्हें अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ब्रिटेन और अन्य देशों के धमकी वाले बयान के बाद पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया है।
अमेरिका और दूसरे देशों से यूक्रेन को मिल रहे हथियारों से पुतिन खासे नाराज हैं। पुतिन ने खुद साफ कर दिया है कि जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं वो रूस के दुश्मन हैं। पुतिन के गुस्से की वजह अमेरिकी सीनेट में पास एक बिल भी है। अमेरिकी सीनेट ने एक बिल को मंजूरी दी है जिसके तहत यूक्रेन को लीज और कर्ज पर सैन्य साजो सामान की आपूर्ति समय से किए जाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। यूक्रेन को अमेरिका से तेजी से हथियार और जरूरी सामान मिलने शुरू हो जाएंगे। बिल को अभी प्रतिनिधि सभा और अमेरिकी राष्ट्रपति से मंजूरी मिलना बाकी है। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के विरोधी गठबंधन की मदद के बाद यूक्रेन की मदद के लिए ऐसा बिल लाया गया है। अमेरिका से मिल रहे हथियारों से जहां पुतिन का गुस्सा बढ़ा है, वहीं यूएनएचआरसी में रूस के खिलाफ वोटिंग से भी रूस की नाराजगी बढ़ गई है। यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। एक धड़ा अमेरिका के साथ है जो यूक्रेन की मदद कर रहा है, तो वहीं दूसरा गुट है जो रूस के साथ खड़ा है या फिर रूस का विरोध नहीं कर रहा। युद्ध के जानकार भी मानते हैं कि विशेष परिस्थिति में पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो महाविनाश को कोई रोक नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इसी बीच अमेरिका ने दुनिया के सामने एक नई मिसाइल पेश की है। ये मिसाइल परमाणु बमों को रख करके चलने में सक्षम है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं आखिर इस मिसाइल की खासियत क्या है, ये आपको बताते हैं। फिर बढ़ी हथियारों की रेस। परमाणु हाइपरसोनिक हथियारों की बात। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच दुनिया के शक्तिशाली देश लगातार घातक परमाणु हथियार बनाने में जुटे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों को परीक्षण कर रहे हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल प्लास्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि अमेरिका के सुपर पावर के ताज को चुनौती मिल रही है तो गलत नहीं होगा। रूस और चीन की ताकत ने अमेरिका के माथे पर पसीना ला दिया है। अमेरिका अब एक के बाद एक नए हथियारों के परीक्षण में लगा है। अमेरिका ने बनाई नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। LGM-35A सेंटिनल लेकर आया अमेरिका। परमाणु बम गिराने में सक्षम LGM-35A सेंटिनल। यूक्रेन और रूस के जंग के बाद एक ताकतवर हथियार और मिसाइलें सामने आ रहे हैं। रूस की ताकत दुनिया देख रही है। अमेरिका और नाटो देश भी चिंतित है क्योंकि रूस परमाणु हथियार हो या हाइपरसोनिक मिसाइलें हर मामले में बहुत आगे है। चीन और उत्तर कोरिया भी लगातार महाविनाशक हथियारों के परीक्षण में लगे हुए हैं और इसी के तहत अब खबर आई है कि अमेरिका ने नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है। अमेरिका ने इस मिसाइल का नाम LGM-35A सेंटिनल रखा है।
ये पुरानी पड़ चुकी LGM-30G मिनटमैन 3 मिसाइल की जगह लेगी। यह ICBM परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। नई मिसाइल में आधुनिक लॉन्च और फ्लाइट सिस्टम है। इसे शामिल करने पर करीब $100 अरब का खर्च आएगा। माना जा रहा है कि अमेरिका की यह मिसाइल 1970 के दशक में बनी अपने पुराने संस्करण से काफी ज्यादा हाईटेक होगी और कम कीमत में तैयार भी होगी। हालांकि यह भी शामिल नहीं होगी। माना जा रहा है कि LGM-35A सेंटिनल साल 2029 से ही सेवा में आ पाएगी और साल 2070 तक ये सेवा में बनी रहेगी। इसके साथ ही अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों पर भी काम कर रहा है। हाल ही में खबर आई है कि मार्च के महीने में उसने घातक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, लेकिन रूस की चिंता के चलते इसको छुपा कर रखा। इसके बाद अमेरिका ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण होगा, जिसके बाद चीन ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा होता है तो दुनिया के कई हिस्सों में यूक्रेन जैसे हालात हो सकते हैं। युद्ध भले ही यूक्रेन की धरती पर हो रहा है, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हथियार बनाने की होड़ शुरू हो गई है। परमाणु परीक्षण फिर शुरू हो गए हैं। विनाशकारी मिसाइलें बनाने की रफ्तार बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जैसे जैसे हमारी रिपोर्टिंग आगे बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे बारिश भी हो रही है और बहुत तेज बारिश में भी हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे बर्फबारी हो या फिर ठंड हो। हमारी यही कोशिश है कि हर जानकारी आप तक पहुंचाएं। और अब इस युद्ध में रूस की तरफ से जिस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, वो ये बताता है कि अब युद्ध जो है वो और ज्यादा आगे बढ़ेगा और महाघातक हथियार जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का भी उपयोग रूस कर सकता है। ये तस्वीर बताती है कि आने वाले युद्ध में और ज्यादा तरीके से रूस अपनी रणनीति को बदलेगा और महातबाही के लिए तैयारी करेगा। यूक्रेन युद्ध में रूस ने चलाई इस्कंदर मिसाइल। ऑनिक्स मिसाइल से किया प्रचंड प्रहार। किंजल मिसाइल से उड़ा दिया हथियारों का गोदाम। अब महाघातक जिरकॉन की बारी। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के शहरों को खंडहर बना दिया है। माना जा रहा है कि युद्ध में अब तक रूस 800 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन पर दाग चुका है। रूस के पास एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलों का जखीरा है। रूस ने इस्कंदर, ओनिक्स और हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल के प्रहार से यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई है। बताया जा रहा है कि युद्ध को निर्णायक स्थिति में पहुंचाने के लिए रूसी सेना अब महाघातक जिरकॉन मिसाइल को युद्ध में उतारने की तैयारी कर रहा है। आखिर जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है, इसे भी जान लेते हैं। जिरकॉन एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। समुद्र से समुद्र और जमीन पर हमला करने में सक्षम है। जिरकॉन मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 7 गुना ज्यादा है। इस मिसाइल को ट्रैक करना, इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। रूस इसकी रेंज 2000 किलोमीटर होने का दावा करता है। सिर्फ 5 मिनट में लंदन को तबाह कर सकती है यह मिसाइल। बीते दिनों रूस ने एक दिल दहला देने वाला वीडियो जारी किया था, जिसमें उसकी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के लॉन्च को दिखाया गया था। रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है यह मिसाइल सिर्फ 5 मिनट में लंदन को निशाना बना सकती है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है यह वीडियो दिसंबर 2021 में बनाया गया था, लेकिन पश्चिमी देशों में खौफ पैदा करने के लिए रूस ने इसे मार्च महीने में जारी किया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की गति इतनी अधिक है कि यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी मात दे सकती है।
पुतिन ने 2018 में कहा था कि यह मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकती है और अमेरिका के बनाए डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्रूज मिसाइल ध्वनि की 7 गुना रफ्तार या मैक 7 की गति से हमला करने में सक्षम है। पश्चिमी जानकार रूस की इस ताकत पर सवाल उठाते हैं, लेकिन यह भी कहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना वाकई बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत पर महायुद्ध की महाकवरेज लगातार जारी रहेगी। यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चीन और उत्तर कोरिया ने अमेरिका की टेंशन कैसे बढ़ा दी है। बने रहिए हमारे साथ। तबाही और बर्बादी राजधानी कीव में भी दिख रही है। भले ही रूसी सेना यहां से पीछे हट गई हो, लेकिन तबाही और बर्बादी के निशान पीछे छोड़ गई है, क्योंकि हम कीव में मौजूद हैं और हर तस्वीर कीव से भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। जंग का मैदान भले ही अब पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन हो चुका है, भले ही कीव और उसके आसपास के शहरों से रूसी सेना पीछे हट चुकी हो, लेकिन जितने दिन यहां जंग हुई उसने ही इन इलाकों की सूरत को बदल कर रख दिया। राजधानी कीव में जमीनी जंग नहीं शुरू हो पाई, लेकिन हवाई हमले खूब हुए। कीव के आसपास के शहरों में तो हालात अब सामने दिख रहे हैं। बूजा और बोन्याका जैसे शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। यहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दिल दहला रही हैं। हमारी टीम आपको हर तस्वीर दिखा रही है, हर पहलू दिखा रही है। और ये पहली तस्वीर नहीं थी हमले की, इससे पहले भी इस तरह की न जाने कितनी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जो ये दिखाती हैं कि चुन चुन करके स्ट्रैटेजी के तहत रूस जो है वो यूक्रेन के सेना के ठिकानों को, रेलवे स्टेशंस को, एयरपोर्ट्स को निशाना बना रहा है ताकि यूक्रेन को कमजोर किया जा सके। और एक बार फिर से वही कोशिश की गई है, यूक्रेन को कमजोर करने की तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। लेकिन कीव से, लवीव से ये बड़ी खबर है कि यहाँ पर तमाम शहरों में लगातार एयर रेड सायरन सुबह, दोपहर, शाम और रात बज रहे हैं। कल दिन भर रेड अलर्ट जारी रहा, यानी कि कभी भी किसी भी समय बड़ा हमला हो सकता है। रूस के ताबड़तोड़ हमले से राजधानी कीव में भी खूब तबाही मची। यूक्रेन का दावा है कि रूस की बमबारी से सैकड़ों घर और प्रशासनिक इमारतें आईं। कीव में 200 से ज्यादा घर तबाह हो गए। कीव में कई स्कूल भी गोलीबारी की चपेट में आ गए। प्रशासनिक इमारतें, मेडिकल सेंटर्स को भी नुकसान पहुंचा है। चेक गणराज्य से जो खबर मिली थी कि वहां से टैंक आ रहे हैं और रेल के रास्ते यानी रेल सर्विस के रास्ते टैंक यूक्रेन पहुंचेंगे और फिर इन टैंकों की तैनाती उसी क्षेत्र में की जाएगी जहां पर युद्ध के हालात बहुत ज्यादा भयावह नजर आते हैं। मारियोपोल की जो तस्वीरें अभी तक हम देख रहे हैं, वहां पर रूस की आर्मी लगातार आगे बढ़ रही है और यह बार बार कहा जा रहा है कि उन्होंने उस इलाके में कब्जा कर लिया, लेकिन आसपास के जो गांव हैं और सबसे बड़ी बात, यूक्रेन की आर्मी के साथ साथ जो मारियोपोल के इलाके के रहने वाले यूक्रेनियंस हैं वो भी सड़कों पर हमें दिखाई दिए थे। खेरसन का वो वीडियो आपको याद होगा जब जोरदार धमाका हुआ और सड़कों पर यूक्रेनियंस भागते हुए नजर आए थे। कीव यूरोप के सबसे बड़े और चहल पहल वाले शहरों में से एक था, लेकिन इस जंग के चलते लाखों लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। यहां के बाजार और सड़कों पर अब सन्नाटा पसर चुका है। फिलहाल यहां थोड़ी राहत जरूर है क्योंकि रूसी सेना कीव के आसपास से पीछे हट चुकी है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि जंग अब अपना रूप कब बदलेगी और मिसाइलों का रास्ता राजधानी कीव की ओर मुड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अलग अलग शहर का हाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग शहरों से जिस तरह की गोलीबारी अभी तक देखी गई है, तबाही का मंजर सामने आ रहा है। और अभी आपने ब्रोवरी का हाल देखा, बोरेडंका का हाल हमने आपको दिखाया। इसी के साथ साथ पूर्वी यूक्रेन में अब बहुत ज्यादा तबाही देखी जा रही है। वहां पर हमले रूस ने तेज कर दिए हैं और जो तस्वीरें अभी तक सामने आई हैं उससे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में रूस यूक्रेन के 2 टुकड़े करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और उसी हिसाब से वो काम कर रहा है। उस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। रूस का यूक्रेन पर नॉनस्टॉप हमला जारी है। यूक्रेन भी पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रहा है, लेकिन रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मारियोपोल में ग्रेड का प्रहार। यूक्रेन पर रूस के ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का कहर टूटा है। पलक झपकते ही टारगेट को खाक में मिलाने वाले ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के एक के बाद एक प्रहार यूक्रेन का नक्शा बिगाड़ चुके हैं। मारियोपोल में तो रूसी सैनिक रॉकेट लॉन्चर्स के सामने खड़े होकर बिना किसी खौफ और दहशत के रॉकेट दागने की कमांड देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि रूस इन भयावह हमलों की तस्वीरों को आए दिन जारी कर रहा है। खार्किव, इरपिन, कीव या डोनेट्स्क, हर जगह रूस कहर बनकर टूट रहा है। पोप्सनाया में रॉकेट से वार। यूक्रेन के पोप्सनाया में रूसी रॉकेट से हमले की जोरदार तस्वीरें सामने आई। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से रूसी सैनिक दे दनादन रॉकेट दाग रहे हैं। रॉकेट के हमले इतने तेज हैं कि इसकी जद में आने वाली कोई भी चीज बच नहीं सकती। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस का हमला कितना तेज और घातक है। गोलियों की एक गड़गड़ाहट, कंधों पर रखे रॉकेट लॉन्चर। ये तस्वीरें मारियोपोल की हैं, जहां चेचन्य लड़ाके युद्ध के लिए अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। चेचन्य फोर्स यूक्रेन के रिहायशी इलाके में भारी तबाही मचा रही है। ये फोर्स जिस शहर से गुजर रही है, अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान छोड़कर जा रही है। बताया जा रहा है कि बूचा और मारियोपोल में नरसंहार की जो तस्वीरें सामने आई, उसके पीछे मुख्य वजह यही चेचन्य लड़ाके माने जा रहे हैं। चेचन्य लड़ाके दुश्मन पर जोरदार प्रहार करते हैं और उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद करते हैं। खार्किव में बमों की बरसात। रूसी हमले के बाद खार्किव शहर देखते देखते डरावने खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये तस्वीरें खार्किव की हैं। इमारतों से निकलते धुएं और खंडहर में तब्दील हो चुके इलाके अब यूक्रेन का सच बन चुके हैं। शहर में जिस जगह नजर जा रही है, रूसी हमले की तबाही के निशान दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा त्रासदी खार्किव में हुई है। खार्किव में रूस के हमले इतने भयानक हैं कि वहां से आने वाली तस्वीरें डराती हैं और बर्बादी की तस्वीरें रुलाती हैं। रूस ने खार्किव पर सबसे भीषण बमबारी की। रूस के ताबड़तोड़ हमले में राजधानी कीव पूरी तरीके से तबाह हो गया। रूस की लगातार बमबारी से कीव में अब तक लगभग 208 घर खाक हो चुके हैं। आशियानों के साथ में कीव के 46 स्कूलों पर भी सेना ने कहर बरपाए। सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया। रूसी अटैक में 39 प्ले स्कूल से लेकर अनाथालय तक पूरी तरह चपेट में आ चुके हैं। रूसी हमले में 13 प्रशासनिक इमारतें, 17 मेडिकल सेंटर, 48 ट्रांसपोर्ट डिपो बारूदी ढेर में तब्दील हो चुके हैं। जहां भी नजर जाती है, केवल बर्बादी का मंजर दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है, लेकिन इस बीच अमेरिका की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि चीन जो है वो रूस के साथ खड़ा हुआ है। सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि उत्तर कोरिया भी रूस के साथ में खड़ा हुआ है। और अब उत्तर कोरिया ने परमाणु बम और आईसीबीएम के परीक्षण का फैसला लिया है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि आईसीबीएम का परीक्षण तो कर भी लिया गया है। इसीलिए अब अमेरिका की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है।
के एक और हिस्से में हलचल तेज हो चुकी है और वो हिस्सा है कोरियाई प्रायद्वीप का, जहां उत्तर कोरिया एक बार फिर से घातक मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है। साथ ही दक्षिण कोरिया और जापान को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है, अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहा है। छोटा सा देश है उत्तर कोरिया, लेकिन सेना और हथियारों के मामले में वो दुनिया के बड़े बड़े देशों से आगे है। परमाणु बमों और लंबी दूरी की घातक मिसाइलों का भी बड़ा भंडार है उत्तर कोरिया के पास। ऐसी मिसाइलें बना रखी है कि अमेरिका भी रेंज में आ जाता है और वो अभी रुक नहीं रहा है। उत्तर कोरिया ने किया ICBM का परीक्षण। 2017 के बाद ICBM परीक्षण। बताया जा रहा है कि जब दुनिया रूस यूक्रेन जंग से परेशान थी, तो पिछले महीने उत्तर कोरिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर डाला। ये मिसाइल करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय कर सी ऑफ जापान में गिरी। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल 6000 किलोमीटर दूर तक जा सकती है, यानी उसके निशाने पर अमेरिका तक है। माना जा रहा है कि ये उत्तर कोरिया की सबसे लंबी रेंज वाली ICBM है। ये अमेरिका के पूर्वी किनारे तक जा सकती है। अपने साथ ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। बताया जा रहा है कि ये परीक्षण उत्तर कोरिया ने 24 मार्च को किया था। उत्तर कोरिया के इस मिसाइल टेस्ट से उसका पड़ोसी दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका तीनों बेहद गुस्से में हैं। लेकिन क्या उत्तर कोरिया और वहां के तानाशाह किम जोंग उनको कुछ फर्क पड़ता है? उत्तर कोरिया पर पिछले कुछ सालों में जबरदस्त प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन उसने साफ कर रखा है कि वो किसी की धमकी से डरने वाला नहीं। किम जोंग लगातार अपने देश में परमाणु हथियारों और मिसाइलों का जखीरा बढ़ा रहे हैं। उत्तर कोरिया कई बार साफ साफ कह चुका है कि अगर हमारे ऊपर किसी तरह का दबाव डाला या कोई भी सैन्य एक्शन लिया तो वो परमाणु हमला करने से भी नहीं चूकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब चीन और ताइवान का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। खबर तो यह है कि अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी की प्रस्तावित यात्रा पर चीन ने विरोध दर्ज करा दिया है। क्या इस यात्रा के बाद और चीन के विरोध के बाद स्थिति बनेगी, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच चीन और ताइवान का मुद्दा कितना गर्मा सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन के बाद क्या ताइवान में जंग छिड़ने वाली है? क्या एक और जंग की शुरुआत होने वाली है? चीन और ताइवान का मसला दशकों पुराना है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, तो ताइवान अपने आप को आजाद देश। पिछले साल से दोनों देशों में तनाव इतना बढ़ चुका है कि लगता है कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। चीन ने पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों बार ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन किया। चीनी लड़ाकू विमान सारे नियम कानून किनारे रखकर ताइवान की हवाई सीमा का उल्लंघन करते रहते हैं। इस सब के बीच ताइवान को अमेरिका का सहयोग मिल रहा है। चीन इससे काफी चिढ़ा हुआ है। एक बार फिर ये विवाद बढ़ रहा है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर जाने वाली हैं। चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो वो कड़े कदम उठाएगा। ये बताया जा रहा है कि चीन ने पूरी तैयारी कर रखी है ताइवान पर हमला करने की। हालांकि चीन इनकार कर रहा है, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहा है कि ताइवान को मिलाकर रहेगा। चीन आए दिन ताइवान को अपनी सीमा की ताकत दिखाता रहता है। अगर इस विवाद को यूक्रेन रूस से मिलाकर देखें तो ये साफ दिखता है कि कौन किसके साथ होगा। ताइवान ने रूस का विरोध किया है, कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जबकि चीन ने रूस का साथ दिया है। अमेरिका चीन और रूस दोनों का विरोधी है, यानी अगर चीन और ताइवान में युद्ध हुआ तो एक तरफ ताइवान, अमेरिका और उसके मित्र देश हो सकते हैं, तो चीन के साथ खड़ा होगा रूस। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर
आपको बता दें, रेलवे स्टेशन हमले मामले में मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। स्टेशन पर हमले में अब तक 50 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। हमले में 16 बच्चे समेत 98 लोग जख्मी हैं। तो लगातार हमला आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और मरने वालों में 5 बच्चे शामिल हैं, ये बताया जा रहा है। जी हाँ, तो स्टेशन पर ये देखिए, उस वक्त जब ये रेलवे स्टेशन पर ये हमला हुआ था, उसके बाद वहां का क्या हालत था, वहां पर क्या मंजर था, ये देखिए, ये टोचका यू मिसाइल जिसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे थे, क्रामाटोर्स्क जो कि डोनेट्स्क के पास का ये इलाका एक जबरदस्त धमाके से ये दहल उठा था। 50 लोगों की मौत, ये आंकड़ा बढ़ चुका है, ये संख्या बढ़ चुकी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध से जुड़ी हुई मेलिटोपोल में रूसी टैंकों का काफिला नजर आया है। लोडर से दूसरी जगह ले जाए जा रहे हैं रूसी टैंक। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से मेलिटोपोल की तस्वीरें हैं जहां पर रूसी टैंकों का काफिला, ये देखिए किस तरीके से लोडर के अंदर ये रूसी टैंक्स लोड किए गए हैं और एक एक करके ये देखिए काफिला है, पूरा काफिला है मेलिटोपोल में रूसी टैंकों का काफिला जिनको ले जाया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से तबाही का मंजर यूक्रेन में नजर आ रहा है और लगातार हम देख रहे हैं 44वां दिन है और आज भी उसी तरीके से युद्ध जारी है। तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए, ये रूसी टैंक्स हैं जो लोडर में रखे हुए हैं और जिनको ले जाया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेन से भेजे जा रहे रूसी सैन्य वाहन बेलारूस के गोमेल से तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों भी हम आपको दिखाएंगे। ट्रेन से भेजे जा रहे हैं सैन्य वाहन, ये बड़ी खबर आपको बता दें। बेलारूस जो इसी रास्ते से यूक्रेन में लगातार दाखिल होते दिखाई दिए ये सैन्य वाहन और अब बेलारूस के रास्ते से ही जाती हुई सैन्य वाहनों की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तो ट्रेन से दरअसल भेजे जा रहे हैं ये जो सैन्य उपकरण है बेलारूस के गोमेल से। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से पूरा एक काफिला चलता हुआ नजर आ रहा है।